सवाल लिखिए। क्वेश्चन प्रथम फर्स्ट है सभी लड़के बेवफा हैं। प्रश्न नंबर 2, सभी लड़कियां बेवफा हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, पहला निष्कर्ष है सभी बेवफा लड़की है। सभी बेवफा लड़की है। दूसरा, कुछ लड़की लड़का है। तीसरा, कोई लड़की लड़का नहीं है। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। पहला और ये सही है। सिर्फ पहला सही आपने कहा, केवल 1 आप बोल रहे हैं। सभी लड़के बेवफा है ना, तो यहां पे हम लड़के का एक घेरा बनाते हैं और उन सभी को क्या कर दिया जाए, यहां पे बना दिया गया बेवफा। सभी लड़के बेवफा है, यहां पे बोल रहा है सभी लड़कियां भी बेवफा है, तो लड़कियां भी कहां रहेंगी, बेवफा के अंदर या फिर बाहर, अंदर रहेंगी। लड़की से हटाकर या सटाकर, हटाकर, कुछ बोला नहीं तो यहां पे हटाकर, यहां पे लिख लेंगे लड़कियां। तो यहां पे क्या लगता है, लड़का और बेवफा में यहां पे फिक्स है ना, लड़की और बेवफा भी फिक्स है, तो यहां पे कभी भी लड़का और बेवफा में या का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लड़की और बेवफा में भी कभी भी या का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, भले वो गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर लड़का में और बेवफा में दोनों, मान लीजिए दोनों निष्कर्ष दिया हुआ है, दोनों गलत है, दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के शब्द भी समान हो, तो वैसे स्थिति में भी या का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई नहीं होगा। या का कॉन्सेप्ट किसमें अप्लाई होता है, इसमें झोल झाल हो, जहां पे कंफर्मेशन ना हो। यहाँ पे तो कंफर्मेशन है, यहाँ पे लड़के जो है बेवफा के अंदर ही है, कंफर्म है ना ये, तो यहाँ पे कंफर्म है। आइए बात करते हैं यहाँ पर निष्कर्ष वाला में, सभी बेवफा लड़की है, सभी बेवफा लड़की है, बेवफा से लड़के की तरफ ऊपर जाना है, यहां से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो क्या लगता है सभी बोल पाएंगे क्या कभी, इसका मतलब पहला वाला पूरी तरह से गलत है। पहला वाला क्या है, पूरी तरह से गलत है। आइए दूसरा पे विचार करते हैं, कुछ लड़की लड़का, अरे यहाँ पे तो लड़की और लड़का के बारे में बोल दिया, वो भी कुछ, तो लड़की और लड़का के बारे में कुछ भी बोलेगा तो गलत, काट देंगे उससे। देख लीजिए, बात कर लेते हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव वाला में निगेटिव दे दिया, भले ही वहां पे डायग्राम दिखाई दे रहा है कि दूर दूर है, और दूर दूर रहने पर कोई लड़की लड़का नहीं कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव वाला हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो क्या सभी की सभी गलत हो जाएगा, तो अब यहाँ पे विचार करना है,
कि गलत वाला में तीनों चुकी गलत हो चुका है, तो अब यहाँ पे देखना कि इन तीनों में किसी न किसी में या का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है क्या। तो या के लिए क्या क्या होना चाहिए, दोनों टर्म में से दोनों टर्म जो है, दोनों निष्कर्ष जो है क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए और सब गलत है, यानी यहाँ पे पेयर हम बनाएंगे। उसके बाद दोनों में से एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव होना चाहिए और दोनों के शब्द जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाई वाला तीनों में अप्लाई हो चुका है। अब देखना ये है कि इनमें से पॉजिटिव और निगेटिव कौन है, हाई पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव है। हाई दोनों में कभी भी या का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। क्या पहला और तीसरा में या का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा, पहला और तीसरा में या के लिए शब्द मिलना चाहिए। बेवफा लड़की, लड़की लड़का, यहाँ पे शब्द मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम पहला और तीसरा की सहायता से या का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा और तीसरा में दोनों गलत, ये वाला अप्लाई हो गया। दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये वाला भी अप्लाई हो गया। क्या दोनों के शब्द समान है, लड़की लड़का, लड़की लड़का, ये वाला भी समान है। इसका मतलब यहाँ पे हम या का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला तो ये गलत हो गया ना, अब उसे तो शामिल नहीं करना है इसमें। तो फाइनल यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 2 या 3 निष्कर्ष सही है, 2 या 3 निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन या में जैसे मान लीजिए अंधेरे में कोई आ रहा है, किसी के आने की आवाज हुई, तो वहां पे मोहन ने कहा कि जो आ रहा है वो लड़का है। मोहन ने क्या बोला, जो आ रहा है वो लड़का है। फिर अगला सोहन क्या बोल रहा है कि जो आ रहा है वो लड़का नहीं बल्कि वो लड़की है, वो लड़की है, ऐसा। तो अंधेरा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता है कि इंसान कोई ना कोई आ रहा है। तो भाई मोहन बोला, कंफर्म बोल रहा है कि लड़का है, तो सही हो रहा क्या, ये सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए साफ साफ स्पष्ट पता चलता कि वो लड़का है तो इस सवाल नहीं उठता है ना। भाई मोहन बोल रहा है कंफर्म जो आ रहा है वो लड़का है, भाई बोल रहा है कंफर्म वो लड़की है, तो दोनों अलग अलग गलत है। लेकिन जो आ रहा है वो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को या में आंसर दे देंगे। जो आ रहा है वो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, वही सेम सेंस यहाँ भी आ रहा है। या तो लड़का और लड़की दोनों अलग अलग रहेंगे, नहीं तो सटेंगे। सटेंगे तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशन बनते हैं वो आपको दिखाया गया है, फाइनल। तो हमारे पास ये वाला मिल गया कि 2 या 3 वाला निष्कर्ष सही है। कभी कभी यहाँ पे या की जगह पर अथवा भी दे देता है, अथवा का मतलब भी सेम सेंस होता है। या कभी कभी यहाँ पे ऑब्लिक भी दे देगा, 2 या 3 है ऐसा। तो तीनों का मतलब पता चलना चाहिए, या भी आ सकता है, ऑब्लिक भी आ सकता है, या फिर अथवा भी आ सकता है। और का मतलब क्या होता है, दोनों, 1 और 2, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों। फाइनल ऐसा, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है।